हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस जौनपुर में। तो दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2023, यानी आज ही के दिन कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर का हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विचार यहाँ पे देखते हैं। सुविचार क्या है? मिली जो मंजिल तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफ़र में हर शख्स मुझे ठग रहा था। यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था ये जग तब मैं जग रहा था। तो ये आज का सुविचार था। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पे जो किया है मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, और हाल ही में आरबीआई कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को चुने गए हैं, और सीबीआई संयुक्त निदेशक प्रवीण मधुकर पवार एआईपीएस को चुने गए हैं। ठीक है, और ये कितने 5 साल के लिए चुने गए हैं। ठीक है, सीबीआई नियुक्त। ठीक है, सीबीआई संयुक्त निदेशक प्रवीण मधुकर पवार जी हैं। ठीक है, और आरबीआई की ये जो स्थापना है ये 1934 होगा। 1934 के अधिनियम में 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, और तब इसका मुख्यालय कोलकाता था, बाद में चेंज होकर क्या हो गया, मुंबई हो गया। ठीक। और इसके पहले जो हेड थे, सबसे पहले जो हेड थे देशमुख थे। ठीक है, सीडी देशमुख थे, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, लल्लन टॉप बातें यहाँ पे देखते हैं। लल्लन टॉप बातें में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सीवीसी मुख्य सतर्कता आयुक्त वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और कबीर सूट ये क्या है? सीबीआई निदेशक वर्तमान में है। ठीक है, और राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान में। ठीक है, और ये सर्वाधिक कार्यकाल में इन्हीं को रखा गया है, मतलब यही हैं राजीव गाबा जी। अर्जुन राम मेघवाल भारत के नवीनतम कानून मंत्री हैं। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल नवीनतम कानून मंत्री, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनईपी ने चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी में कौन कौन आएंगे? उपयुक्त सभी में आएंगे जोसेफिना बेलमोंटे, और दूसरा जो है फंडाको एलेन मैकार्थर, और तीसरा जो है जोस मैनुअल मोरल। ठीक है, और चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2023 पुरस्कार यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। ठीक है, और 2005 में इसकी शुरुआत होती है, और हाल ही में 5 लोग इसमें विजेता चुने गए हैं 2023 में। ठीक है, इसमें प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। ठीक है, इसमें जो विजेता 5 लोग हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 2023 के पहले कौन है? जोसेफ बेलमोंटे क्वेजोन सिटी ए मेयर फिलीपींस के हैं। ठीक है, फंडाको एलेन मैकार्थर ये पुर्तगाल के हैं। ब्लू सर्कल चीनी कंपनी, और चौथा है जोस मैनुअल मोरल ये स्पेन के है। ठीक है, 5वां वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, लल्लन टॉप बातें यहाँ पे देखते हैं। लल्लन टॉप बातें में हम कोप का मतलब समझते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, तो कोप 27 इस शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, और कोप 28 का जो है ये यूएई में होने वाला है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 में हुआ है, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का जो अर्थ है वो अर्नेस्ट हाइकल ने दिया है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का अर्थ अर्नेस्ट हाइकल ने दिया, और इकोसिस्टम का एजे टांसले ने दिया है। ठीक है, एक बार एग्जाम में आता है, और रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो ये जो वाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई है ये फ्रांस में हुई है। ठीक है, फ्रांस में यहाँ पे दूसरा कोई चीज़ खोज रहे थे, लेकिन उसके जगह पे ये मिल गया। ठीक,
भारत के वैनेडियम गुजरात से प्राप्त हुआ है हाल ही में, और हाल ही में लिथियम जम्मू कश्मीर से मिला। ठीक है। अक्री गैस को सुन गैस भी कहते हैं। ठीक, अक्री गैस को सुन गैस कहते हैं। अक्री गैस जो है हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन, ये सब क्या है, ये अक्री गैस हैं, जिसको सुन गैस भी कहते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये जो विश्व सुनामी जागरूकता मनाया गया है, ये 5 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, 5 नवंबर को। ठीक। और यहाँ पर अगर पूछा जाए, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। ठीक है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ये लमसम एग्जाम में ज़्यादातर यही सब आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो ये जो पूर्वी अभ्यास आकाश का आयोजन है, ये शिलांग में किया है। ठीक है। और हरिमु शक्ति भारत मलेशिया के बीच का अभ्यास है। और काजिंदा अभ्यास जो है क्या है, भारत कजाकिस्तान, ये काजिंदा कजाकिस्तान नाम से स्पष्ट है, भारत कजाकिस्तान के बीच है। ठीक है। और भारत की स्वामी स्मार्ट सिटी शिलांग है। ठीक है। 100वीं स्मार्ट सिटी, ये स्वामी नहीं है, ये 100वीं स्मार्ट सिटी है। ठीक है। 100वीं जो स्मार्ट सिटी है वो शिलांग है। ठीक। और नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास है भारत मंगोलिया के बीच में है। ठीक है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलन बटोरा, मंगोलिया की राजधानी। ठीक है। बोल्ट कुरुक्षेत्र और सीवेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है। बोल्ट कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स, ये दोनों भारत सिंगापुर के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थक को किसने वापस लिया है? तो फिलिस्तीन है। ठीक है। नहीं, तो रूस ने वापस लिया है। ठीक है। रूस 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 ये गलती हो गया है टाइपिंग दोस्तों, ये रूस होगा। ठीक है। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। और रूस की मुद्रा क्या है, रूबल है। ठीक है। और रूस का क्षेत्रफल, मतलब सब सर्वाधिक क्षेत्रफल ये रूस का है, पहला स्थान रूस का है। ठीक है। रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है, ये याद रखिएगा। एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। ठीक है। और बैकल झील रूस का है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकल झील। ठीक है। बैकल झील रूस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो ये जो घोषणा की है, ये फिलीपींस ने की है। ठीक है। फिलीपींस यहाँ पे होगा। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। और फिलीपीन का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, लुजोन द्वीप है। ठीक है। लुजोन द्वीप है फिलीपीन का सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये यूएई में। ठीक है। यूएई दुबई में। ठीक है। और जायद तलवार अभ्यास इंडिया और यूएई के बीच में होता है। ठीक है। जायद तलवार अभ्यास इंडिया यूएई के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है? तो ये जो प्रचंड का संबंध है, ये हेलीकॉप्टर से है। ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। और C-295 परिवहन विमान, ये स्पेन से लेकर हम भारत आए थे। ठीक है।
डोर्नियर 228 भारत में और श्रीलंका को दिया, ठीक है। डोर्नियर 228 भारत ने श्रीलंका को दिया है हाल ही में, ठीक है। और हेलीकॉप्टर का निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी तुमकुर कर्नाटक में है, ठीक है। तुमकुर कंपनी कर्नाटक में है और निर्माण करने वाली जो कंपनी है HAL है, ठीक है, HAL। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रोगाटा कहाँ प्रारंभ हुई है? ये जो रोगाटा प्रारंभ हुई है ये महाराष्ट्र में हुई है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। रोगाटा का प्रारंभ मुंबई में हुआ। यह नेवी की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप है, ठीक है, नेवी की सबसे बड़ी। ललन टॉप बातें यहाँ पे देखते हैं। डूरंड कप, संतोष रोबोट्स, यह सभी फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, इसके बारे में जानते रहिए। और राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, गोल्फ से संबंधित है। और थॉमस कप वेयर बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुमार गौरव सर द्वारा आज का पढ़ाया हुआ करंट अफेयर। तो वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन।